बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज बिगनर फॉर प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज के अंदर फाइल हैंडलिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका आज का एजेंडा जो है वो कुछ यूँ है कि हम सबसे पहले बात करेंगे परमानेंट स्टोरेज क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज के फ़ायदे क्या होते हैं, फाइल्स को रीडिंग के लिए या इनफैक्ट जो है वो किसी भी काम के लिए ओपन कैसे करते हैं, और फाइल रीडिंग से मुतालिक जो है वो कुछ बहुत ही बेसिक बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परमानेंट स्टोरेज क्या होती है कि नॉर्मली जो अभी तक हम प्रोग्रामिंग करते रहे हैं उसमें आपके प्रोग्राम की जो है वो एग्जीक्यूशन जब तक हो रही होती है तब तक जो है वो आप की इंटरेक्शन चल रही होती है, और जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाता है तो प्रोग्राम का आपके पास कुछ भी जो है ना वो आउटपुट उससे रिलेटेड नहीं होती। उससे पहले जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे वो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करे। बस यही हम प्रोग्राम बनाते रहे हैं कि जब प्रोग्राम शुरू होगा यूज़र कोई इनपुट देगा और उसकी बेस पे वो स्क्रीन पे कोई आउटपुट दे देगा। जबकि इसके मुकाबले में जो है वो आप अगर परमानेंट स्टोरेज करें तो डाटा जो है वो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आपको किसी फाइल में मिल सकता है, और आपका प्रोग्राम भी किसी फाइल से डाटा ले सकता है। उससे क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बुनियादी तौर पे जो है वो हम हार्ड डिस्क या यूएसबी कोई भी ऐसा स्टोरेज मीडिया जो परमानेंट हो, परमानेंट से मुराद ये है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से उसका ताल्लुक ना हो, बल्कि उस मीडिया के ऊपर उसको सेव डिलीट वगैरह अलग से किया जाए। और जब प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाए, इवन कंप्यूटर अगर आप टर्मिनेट कर दें तब भी वो डाटा रहे जब तक कि हम उसको खुद से डिलीट ना कर दें। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इनका इसका सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने डिस्कस किया है वो है कि अगर आप अपने प्रोग्राम को बहुत बड़ी इनपुट देना चाहते हैं, मिलियन ऑफ नंबर्स देना चाहते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप जो है वो इनपुट उसकी एक गो में करवा लें। यानी ये तो हो सकता है कि आप जो है ना कोई 10, 50, 100, 200, 1000 बंदे लगा के वो इनपुट एंटर करा लें और उनको किसी तरह से जो है वो एक या मुख्तलिफ फाइलों में इकट्ठा कर लें। लेकिन जो है ये मुमकिन नहीं है कि प्रोग्राम चलाएं और पहले जो है ना वो 10 दिन इनपुट ही उसकी होती रहे। इसी तरह से आउटपुट जो है अगर आपके प्रोग्राम की फाइल पे आ जाएगी एक या दो जो है ना उसके स्क्रीन्स के ऊपर, 3 स्क्रीन्स के ऊपर आप उसको स्क्रॉल करके देख लेंगे, तो तब तो शायद वो मुमकिन है। लेकिन अगर आपके किसी प्रोग्राम की रिपोर्ट जो है वो 100 पेजेस पे आनी है, 200 पेजेस पे आनी है, तो वो वक्त उसी वक्त तो देखी नहीं जा सकती। तो इसलिए जो है वो उसको फाइल में हम स्टोर कर लेते हैं और जब चाहिए हो उसको देख सकते हैं। जितने अपना किसी वक्त आपने पहले 5 सफ़े देखने हैं, किसी वक्त आपने अगले 15-20 सफ़े देखने हैं, तो वो आप उसमें से देख सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अ, एक इनपुट लेके उसको फाइल में स्टोर कर लें और उसको बार बार अपने प्रोग्राम में यूज कर लें। ये खास तौर पे टेस्टिंग में होता है, या आप जब प्रोग्राम की डिबगिंग कर रहे हैं तो बार बार इनपुट दे के और चला के प्रोग्राम को देखना कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं, वो तकरीबन प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता। तो इसलिए क्या करते हैं कि वो जो भी इनपुट है उसको एक दफा फाइल किसी में नोट पैड या वर्ड पैड या किसी भी एडिटर के अंदर उसको खोल के लिख टाइप कर लेते हैं, और फिर प्रोग्राम को आप वो मल्टीपल टाइम दे के टेस्ट कर सकते हैं। वो कर सकते हैं, डिबगिंग में यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ उसकी ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह से प्रोग्राम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू परमानेंट स्टोरेज। कि एक प्रोग्राम जो है वो किसी फाइल में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन 0, 1, 2, 3 रखवा देता है, और दूसरा प्रोग्राम उसको रीड करके उसको पता चलता है कि जो है ना वो फॉर एग्जांपल ये वो लोग हैं जिन्होंने 100 स्कोर किए हुए हैं, या कि इन्होंने 100 स्कोर 5 दफा किए हुए हैं। तो दूसरा प्रोग्राम जो है वो उस इंफॉर्मेशन को लेके आगे जाता है। या ये वो लोग हैं फॉर एग्जांपल जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, और ये वो लोग हैं जिनका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। तो दूसरा प्रोग्राम उस डाटे को लेके आगे जो है वो देख सकता है फॉर एग्जांपल कि कौन से लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस इतना है और उनकी उनकी डिग्री जो है वो इतनी ईयर्स की है वगैरह वगैरह। इसी तरह से
एक प्रोग्राम अपनी ही आउटपुट को अगली दफा एज ए इनपुट यूज कर सकता है, कि एक दफा उसने कोई काम किया और उसके नतीजे में जो कुछ भी हुआ उसको उसने स्टोर कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम ने जो है ना वो 1000 में से 100 एम्प्लॉयज जो हैं वो फिल्टर कर दिए, या एप्लीकेंट्स जो है ना वो फिल्टर कर दिए। अगली दफा उसने उस 100 को लेके मजीद उस पर कोई प्रोसेस किया और मजीद जो है वो 50 फिल्टर कर दिए। तो इस तरह प्रोग्राम जो है वो फाइल्स के जरिए अपनी प्रीवियस आउटपुट को एज ए इनपुट यूज कर सकता है। अच्छा, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास जो है ना वो लार्ज इनपुट या लार्ज आउटपुट्स हैं, उनको ज़रूरी नहीं प्रोग्राम एक ही दफ़ा में प्रोसेस कर ले। प्रोग्राम उसको मल्टीपल टाइम में प्रोसेस कर सकता है, यानी एक दफ़ा ओपन किया और पहले 1000 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर दिया, फिर अगले 10,000 रिकॉर्ड्स को प्रोसेस कर दिया, फिर अगले 10,000 को प्रोसेस कर दिया। और आखिरी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉर्मली बहुत कम हम यूज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो है ना वो आप वर्ड की फाइल खोलें और उसके अंदर जो है ना वो कोई पर्टिकुलर फॉन्ट जो है वो काम कर रहा हो, कोई पर्टिकुलर डिक्शनरी काम कर रही हो, कोई आपके पास जो है ना वो ऑटो सेव की सेटिंग्स जो है वो डिफरेंट सेव हुई हो, तो आप एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर, एक फाइल के अंदर कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो कर दें, सेव कर दें, और प्रोग्राम जब भी चले वो उस फाइल से सेटिंग्स जो है उठा ले और उसके मुताबिक काम करे। अगर वो आप सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें, लेकिन वो हर बार नहीं चेंज होंगी, वो फिर अगले 5 10 15 20 दफा वही सेटिंग यूज हो सकती है। जैसे कि आपके स्क्रीन का साइज है, फोन्ट्स का साइज है, फोन्ट्स का कलर है, कोई लेआउट है, कोई चीज़ें आपने ऐसी हैं जो कि डेस्कटॉप पे दिखानी है, कुछ फर्स्ट स्क्रीन पे दिखानी है, कुछ सेकंड स्क्रीन पे दिखानी है। तो इन ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आगे चलते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो है वो आज तक हमने चूंकि इस तरह का काम नहीं किया तो हमने वो डिस्कस भी नहीं किया, और जिन लोगों को आइडिया है उनको तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ का नहीं पता होगा। तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जहां पे आपका प्रोग्राम पड़ा है वहां पे डाटा नहीं रखा जाता, क्योंकि प्रोग्राम और डाटा आपस में मिक्स हो जाते हैं। खास तौर पे जब बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, मल्टीपल फाइल्स होती हैं, तो वहां पे ये जो है वो इश्यूज आते हैं चीज़ों के मिक्स होने का। और क्या कहते हैं, किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए ऐसा किया जाता है कि आपने अपनी तरफ से डाटा फाइल को डिलीट किया, वो प्रोग्राम फाइल डिलीट हो गई, या प्रोग्राम फाइल को डिलीट किया वो डाटा फाइल डिलीट हो गई, वगैरह वगैरह। तो नॉर्मली एक स्पेसिफिक फोल्डर बना के उसके अंदर डाटा को रखा जाता है, और उसके लिए जो है वो आपके पास दो तरह के पाथ हम यूज करते हैं। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ और एक को कहते हैं रिलेटिव पाथ। जो लोग विंडोज वगैरह यूज करते हैं वो जानते हैं कि विंडोज के अंदर मल्टीपल ड्राइव्स होती हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो एब्सोल्यूट पाथ का मतलब है ड्राइव लेटर से शुरू करके आपने एंड तक पाथ देना है, जबकि लाइनक्स के यूजर जो है वो रूट डायरेक्टरी से शुरू करके ऑनवर्ड्स जो है वो आगे पाथ बता सकते हैं। जैसे कि रूट डायरेक्टरी के अंदर होम की डायरेक्टरी है, होम के अंदर मतीन की डायरेक्टरी है, मतीन के अंदर डॉक्स की डायरेक्टरी है। रिलेटिव पाथ जो है वो आपका होता है प्रोग्राम के रिस्पेक्ट से, कि आपका प्रोग्राम जहां पड़ा हुआ है उसके रिस्पेक्ट से आप पाथ दे दें। इसका फायदा है कि ये होता है कि आप जो है वो ड्राइव चेंज कर सकते हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है अकॉर्डिंगली वर्क कर लेगा। या आप फोल्डर चेंज कर लेंगे, तो अगर आप डाटा फोल्डर भी उसी तरह चेंज कर लेंगे तो ठीक है। यानी ये जो यहाँ पे रिलेटिव पाथ दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे प्रोग्राम पड़ा है उसके अंदर ही एक फाइल्स के नाम की डायरेक्टरी है और उसके अंदर data.txt फाइल पड़ी है। इसी तरह से यहाँ पे हमने मजीद थोड़ी सी चीज चेंज की है कि जहाँ पे अभी आपका प्रोग्राम पड़ा है एक डायरेक्टरी उससे पीछे चले जाएं, डॉट डॉट शोज पेरेंट डायरेक्टरी, यानी उससे पिछला जो फोल्डर है उसमें चले जाएं। उसके अंदर एक और फोल्डर है डॉक्स का, वहां पे आपकी फाइलें पड़ी हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी, अभी हम इनको यूज नहीं कर रहे, अगले किसी लेक्चर में हम इनको यूज भी करेंगे, लेकिन चूंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस होने जा रहा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने फाइल का कोई भी ऑपरेशन करना है तो सबसे पहला काम जो है वो फाइल को ओपन करना है। ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो मॉनिटर और कीबोर्ड जो है बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं, उनको हमें ओपन नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके अलावा कोई भी फाइल है
वो हमें ओपन करनी पड़ती है। जब हम फाइल ओपन करेंगे तो हमें दो पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, एक तो फाइल का नाम पाथ के साथ, यानी अगर तो आपकी फाइल वहीं पड़ी है जहां प्रोग्राम है, जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो फिर आपको कंप्लीट पाथ देने की बजाय सिर्फ नाम लिखना है। लेकिन अगर फाइल कहीं और पड़ी है तो उसका पाथ दे दें एब्सोल्यूट या रिलेटिव। नंबर 2 पे मोड बताना है आपने कि आप फाइल जो है वो रीडिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, राइटिंग के लिए ओपन कर रहे हैं, या अपेंड के लिए ओपन कर रहे हैं। अपेंड क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में जब राइटिंग पे जाएंगे तो उसी वक्त ही आपको अगले या उससे अगले लेक्चर में बताएंगे। और इसी तरह ही प्लस का भी आपको बाद में बताएंगे कि अगर आप एक ही वक्त में फाइल मल्टीपल मोड्स में खोलना चाहते हैं तो प्लस भी यूज होता है। आज फिलहाल हम आर यूज करेंगे, रीडिंग कैसे करते हैं फाइल में। ओपन का जो फंक्शन है उसको हमने ये दो पैरामीटर पास कर देने हैं, फाइल का नाम सिंगल कोट्स के अंदर यानी स्ट्रिंग, और इसी तरह ही मोड जो है वो सिंगल या डबल कोट्स में, उसके अंदर आपने आर लिख देना है क्योंकि हम रीडिंग करने जा रहे हैं। ओपन, अगर फाइल यहाँ पे पड़ी होगी, फाइल का नाम सही होगा, आपके पास लाइनक्स के अंदर फाइल के राइट्स होंगे, तो फाइल ओपन हो जाएगी। और फाइल जो मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है वो एक नाम है फाइल के हैंडलर का, जिसके थ्रू हमने फाइल के अंदर से डाटा रीड करना है। ये फाइल आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे फाइल की जगह मैं आगे चल के कुछ और यूज करूंगा तो आपको कुछ और बता दूंगा। राइट हैंड साइड जो है ओपन, ये ऐसे ही यूज होगी। फाइल का नाम चेंज हो सकता है जिस फाइल को चेंज करना है, और यहाँ पे मोड जो है वो चेंज हो सकता है अगर आपने रीडिंग नहीं करनी, राइटिंग करनी है, वरना वो आर ही देंगे। अगर फाइल जो है वो आपकी नहीं एग्जिस्ट करती, फाइल के स्पेलिंग गलत हैं, पाथ गलत हैं, राइट्स का मसला है, तो फिर एक एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, अगर ये एरर आ जाएगा तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, आगे आप चल ही नहीं सकेंगे। तो एक तरीका होता है कि हम पहले चेक कर लें कि फाइल है या नहीं आई, वो भी हम अगले लेक्चर्स में किसी में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिंपल चीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि फाइल आपने ओपन की है और फाइल ओपन हो गई है, अब उसमें से हमने रीडिंग कैसे करनी है। तो रीडिंग करने के लिए भी मल्टीपल ऑप्शन हैं। जो सबसे सिंपल ऑप्शन आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीड लाइन का फंक्शन। रीड लाइन का फंक्शन जो है वो एक पूरी लाइन को रीड कर देगा और स्ट्रिंग की फॉर्म में डाटा दे देगा। जिस तरह से पहले हम इनपुट लेते थे, वहां पे हम सिर्फ इनपुट और ब्रैकेट डालते थे और वो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड से रीडिंग हो जाती थी। अब जो है वो हम इनपुट डॉट रीड लाइन हमने लिख दिया है, या अगर जैसे मैं पहले आपको बताया था यहाँ पे कि हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में फाइल लिखा है, तो अगर फाइल लिखूंगा तो फाइल डॉट इनपुट, फाइल डॉट रीड लाइन कर दूंगा। अगर कोई और हैंडलर यूज करेंगे तो उसके साथ रीड लाइन यूज कर लेंगे। तो ये फाइल की पहली लाइन जो है वो पूरी की पूरी रीड करके टेक्स्ट नाम की स्ट्रिंग में स्टोर कर देगा। रीड लाइन जो है वो पूरी लाइन, उसमें एक सेंटेंस हो सकता है, उसमें एक लंबा सा वर्ड हो सकता है, ABCD आपने लिखी हो सकती है, उसमें कोई बड़ा नंबर स्टोर हो सकता है, उसमें मल्टीपल नंबर स्पेस के साथ या कॉमा के साथ स्टोर हो सकते हैं। वो पूरी लाइन रीड होके टेक्स्ट में आ जाएगी और उसके बाद आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल जो है वो जल्दी से देखते हैं कि ये फाइल है जिसके अंदर 3 लाइनों में फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब है अगर आपने तीनों रीड करने हैं तो 3 दफा रीड लाइन की स्टेटमेंट लगेगी। सबसे पहले फाइल ओपन की और इनपुट डॉट रीड लाइन, इनपुट डॉट रीड लाइन, इनपुट डॉट रीड लाइन, तो ये तीनों लाइन को रीड करके S1 S2 S3 में दे देगा। अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी प्रिंट करें। मैंने इसको सिंगल लाइन में स्पेसेस के साथ प्रिंट करवा दिया, ये इसकी आउटपुट आ गई है। अच्छा जी, रीडिंग सिंगल लाइन फ्रॉम फाइल, अगर आप एक जो फाइल है उसके अंदर सिंगल लाइन में डाटा रखा हुआ है, तो फिर आप एक ही लाइन, रीड लाइन से डाटे को रीड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, हमने डाटे को रीड किया है। अब हमने जो है वो इसका हैंडलर जो है उसका नाम डाटा रख दिया है। तो डाटा रख दें, फाइल रख दें, इनपुट रख दें, सेल्स रख दें, जो भी आप उसका नाम आपको लॉजिकली ठीक लग रहा है वो रख दें, और उसके साथ रीड, यहाँ पे रीड लाइन होना चाहिए था, रीड लाइन जो है वो कॉल कर लें। वैसे यहाँ पे मैं रीड भी कॉल करूँ तो काम चल जाएगा, लेकिन अभी हम रीड में जाते नहीं, ये गलती से मेरे से टाइप हो गया। तो आप रीड लाइन यहाँ पे यूज कर लें, प्रिंट एस कर लें। इसके मुकाबले में अगर मैं मल्टीपल टाइम्स रीड लिखता हूँ, मल्टीपल टाइम रीड करता हूँ, तो लाइन तो एक ही रीड है, वो पहली दफा में ही रीड हो जाएगी। दूसरी दफा में क्या होगा, कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि वही लाइन दोबारा रीड हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी लाइन में वो आपको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा, दूसरी लाइन में कोई एरर नहीं देगा,
एम्प्टी स्ट्रिंग दे देगा। तो यहाँ पे देखें जैसे कि आउटपुट आ रही है, फर्स्ट लाइन के अंदर उसने पहली पूरी स्ट्रिंग जो है वो रीड करके वो दे दी, और सेकंड लाइन जो है वो एम्प्टी आ रही है। अगर आप इसको लूप में भी लगा देंगे तो आपका इनफाइनाइट लूप लग जाएगा और वो बार बार एम्प्टी स्ट्रिंग रीड करता जाएगा। ठीक है, वो किस तरह से हमने रुकना है ये अभी आगे चल के हम देखते हैं। अच्छा, अगर आपके पास नंबर स्टोर हैं एक लाइन में, नंबर्स जो है वो एक लाइन में स्टोर हैं, उसको आप जो है वो किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यही है कि लिस्ट बना लें। अब ये बिल्कुल वही लाइन है, अगर आप याद करें, फर्क सिर्फ ये है कि रीडर डॉट रीड लाइन की बजाय वहां पे क्या आ जाएगा, इनपुट डॉट स्प्लिट। कीबोर्ड से इनपुट आती थी, यहाँ पे जो है वो किससे, फाइल से जो है वो इनपुट आ जाएगी, उससे लिस्ट बन जाएगी, उसको आप इस तरह से प्रोसेस कर लें। जैसे ये एग्जांपल दी है, यहाँ पे 8 3 11 5 16 6 22 और 2 24, ये इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है, इस सारे प्रोग्राम में सिर्फ दो चीजें क्या मुख्तलिफ हैं, पहली लाइन जो है वो मुख्तलिफ है, फाइल ओपन की है, और दूसरी लाइन में हमने रीड जो है वो फाइल से किया है। वरना अदरवाइज इससे पहले हम इनपुट लेके उसको स्प्लिट करके तो उस पर यही काम करते थे और यही आउटपुट जो है वो आ जाती थी। तो ये नहीं आपने सोचना कि अब एक नई कोई चीज आ गई है, वही काम होते हैं, लेकिन आप डाटा फाइल से जो है वो ले सकते हैं। वो 1 लाख नंबर भी हो सकते हैं, और मुख्तलिफ जो है वो पैराग्राफ वगैरह भी हो सकते हैं। हम एग्जांपल्स आगे चल के डिस्कस करेंगे अगले किसी लेक्चर में। अच्छा, यही नंबर्स, अच्छा अगर आपके पास ये जो है डाटा आपका लाइंस में स्टोर है, और वो लाइंस जो है वो भी अननोन है कि 5 हैं 10 हैं 15 हैं कितनी है, तो फिर उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, उस सूरत में हम वाइल ट्रू का लूप लगा लें और डाटा को रीड करते जाएं और चेक कर लें। अब यहाँ पे देखें, मैंने फाइल का हैंडलर रीडर के नाम से ले लिया और रीड लाइन। अब इसको चेक कर लें कि क्या टेक्स्ट जो है वो आपका एम्प्टी तो नहीं आ रहा। ये मैंने सिंगल कोट्स लिखे हैं, डबल कोट्स नहीं है। डबल कोट्स लिखेंगे तो फिर 4 कोट्स नजर आएंगे, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड, बीच में कुछ नहीं देना, एम्प्टी। इसी तरह यहाँ पे ये सिंगल कोट्स, ये पाइथन में आपको पता है दोनों चल जाते हैं, सिंगल कोट्स का पेयर या डबल कोट्स का पेयर। तो मैं सिंगल कोट्स का पेयर ज्यादातर यूज करता हूँ क्योंकि उससे भी काम हो जाता है। तो वो चेक किया और ब्रेक कर दिया कि आपके पास स्ट्रिंग खत्म हो गई है। अगर नहीं खत्म हुई तो क्या करें, वो जो डाटा आपने रीड किया उसको इंट में कन्वर्ट करें, नंबर को दें, नंबर उसका सम कर देगा, और लूप चलता रहेगा वाइल ट्रू का जब तक कि आपके पास ब्रेक नहीं हो जाता। बाहर आके प्रिंट करवा देंगे। जैसे ये एग्जाम्पल है आपके पास कि नंबर जो है वो मल्टीपल लाइंस में है। अगर तो आपको पता है कि 10 नंबर हैं 20 नंबर हैं, फिर तो आप लूप लगा लेंगे। ठीक है, फॉर का लूप, आई इन रेंज 10 वगैरह वगैरह। लेकिन अदरवाइज आप इनफाइनाइट लूप लगा के वाइल ट्रू का और उसके साथ ये ब्रेक लगा के इस तरह से कर लेंगे। एक आखिरी चीज है कि अगर इसी तरह से डाटा मल्टीपल लाइंस में है, नंबर्स मल्टीपल लाइंस में है, तो हम किसी स्पेसिफिक नंबर को भी रीड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप उससे पहले वाले नंबर्स को रीड करते जाएं और स्किप करते जाएं लूप लगा के। ठीक है, डायरेक्टली उस नंबर तक कैसे जाएंगे ये भी आगे कभी किसी वक्त देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हम इस तरह से नंबर्स को रीड कर रहे हैं और काउंट को प्लस प्लस करते हुए हम जो है वो, यहाँ पे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस आना 1 आना था, वो मिस हो गया यहाँ पे। तो वो जब तक काउंट एन के बराबर नहीं हो जाता, एन कोई भी नंबर है, वो यूजर भी इनपुट दे सकता है, वो कहीं रैंडमली भी आ सकता है, किसी फाइल से भी आ सकता है। तो उसको देखेंगे, जब तक वो नहीं आता हम रीड करते जाएंगे। जब काउंट पहुंच जाएगा तो जो आखिरी नंबर रीड हुआ होगा उसको हम जो है प्रोसेस कर देंगे। यहाँ पे जैसे सिंपली उसने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि ये जो हम नंबर रीड कर रहे हैं लूप के अंदर, ये ओवरराइट होते जा रहे हैं। टीएक्सटी स्ट्रिंग नाम के अंदर जितने भी नंबर रीड करते जाएंगे वो ओवरराइट होते जाएंगे। जब ब्रेक करेंगे तो जो आखिरी नंबर रीड हुआ होगा वो रीड हो जाएगा। तो यहाँ तक हम आज के लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस की हैं कि हमने फाइल में डाटा क्यों सेव करना है, और फाइल फाइल आप किसी भी एडिटर में बना सकते हैं, नोट पैड, वर्ड पैड, विंडोज़ के अंदर, या अपना प्रोग्राम का कोई एडिटर हो सकता है। आपके पास जो है वो जी एडिट वगैरह लाइनस के अंदर एडिटर हो सकते हैं। आप उसके अंदर जो है वो फाइल बना के उसमें डाटा रखें, और डाटा आप नेट से कॉपी कर सकते हैं, किसी और फाइल से कॉपी कर सकते हैं, यूजर से एंटर करवा सकते हैं, और फिर उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो आप
हम आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस अपनी जो है उसको क्लोज करेंगे, और उम्मीद है कि आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आने वाले दिनों में जो है वो हम इससे जो है वो कोई बड़ा प्रोग्राम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।